So Helen, so good to see you both of you. Thank you. काफी अच्छा रिस्पांस आने वाला है ये नाम ही सुन के, क्योंकि आप दोनों होल्स के कास्ट। Oh, how sweet. Thank you. रोज गार्डन एक ऐसा शो आप लोग लेके आ रहे हो जिसका नाम तो बड़ा प्यारा सा है, रोज, जिससे लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। बट जो रोज गार्डन आप लोगों ने बनाया है, अपनी मेहनत और खून भी बहाया है, खून पसीने सबकी मेहनत से हाँ। बना है ये इस रोज का। बारे में हम जानना चाहेंगे क्या कुछ स्पेशल है इस शो में। सी स्पेशल तो डेफिनेटली शो, पूरा शो ही स्पेशल है एंड एक बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आपको इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक यू नो इन शो में सब कुछ है, लाइक देयर इज थ्रिल, देयर इज फैक्टर, देयर इज ड्रामा ड्रामा, बहुत सारा, यू नो मतलब जो आज की ऑडियंस को चाहिए हमने सब कुछ दे दिया है। एंड आई थिंक कास्ट इतनी स्पेशल और बहुत ही Yeah. अलग, पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं सब साथ में, आई थिंक Correct. वो भी इस शो को बहुत स्पेशल बनाता है। हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो हम सबके जो कैरेक्टर्स है वो इतने उस सब में बहुत ही डेप्थ है, यू नो इट्स नॉट अ शैलो कैरेक्टर, जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है, यू नो। एंड मानिनी मैम जो हमारी मॉम प्ले कर रही हैं हरलीन, शी इज द यू नो क्या बोलते हैं वो करता धरता है। हाँ। और एक माँ और उनकी दो बेटियों की कहानी है और क्या सारे रीजंस हैं उनके बहुत कुछ करने के पीछे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था ये शो अगर, क्योंकि ऐसी जब स्क्रिप्ट्स आती हैं आप थोड़ा सा एज एन आर्टिस्ट हम लोग को भी लगता है कि सही, पर हम सही हाथों में थे। हाँ, हमारे डायरेक्टर बहुत क्लियर थे, उन्हें क्या चाहिए, टीम बहुत क्लियर थी, तो आई थिंक इसीलिए एक अच्छा शो बन पाया। आज हमारा शो रिलीज हो गया रोज गार्डन हंगामा ओटीटी पे, सो वी ऑल सेट एंड wish us all the and best. we made sure that you know आप हर एपिसोड में we have kept you on the edge of the seat कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, so it's very gripping. ये शो का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जब सुना तो आप लोगों के मन में क्या आया, क्योंकि हम लोगों ने जब सुना रोज गार्डन ये काफी सॉफ्टनेस सा लग रहा था टाइटल सुन के, बट जैसे हमने देखा ट्रेलर देखा, धमाका सा आप लोगों की तरफ से आया कि ये गालियां बरस रही है, लोगों का खून निकल रहा है, क्या हो रहा है। Hit the bullseye. सी यही हमारा मतलब मोटिव तो यही था कि धमाका करें, और वो धमाका हमने किया। पहला तो धमाका टीजर ट्रेलर के साथ ही किया है और अब 6 एपिसोड्स रेडी हैं आपके सामने। आई एम श्योर यू विल लव इट एंड बिंज वॉच करोगे आप ये शो को, क्योंकि बहुत ही ग्रिपिंग शो है। एंड डेफिनेटली जब शो हमारे पास आया हम लोग का भी पहला रिएक्शन ये था, ओह माय गॉड, क्योंकि नहीं किया था ऐसा कुछ। और ग्रे शेड करना जिसमें इमोशन भी रखना है थोड़ा सा एज एन आर्टिस्ट भी चैलेंजिंग हो जाता है, बट हम लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड वी हैव गिवन यू अ गुड शो। Yeah, and that's what I was just saying, that you know these days people want to watch real space, so we've made sure that we have been inspired from real incidents also. Plus we've added fiction drama also in the show, so which is why overall package जो है वो बहुत ही interesting हो गया। सारा तड़का है इसमें जो आपको चाहिए आज ऑडियंस को एंड हमें भी एज अ व्यूअर्स, क्योंकि हम लोग भी बहुत ओटीटी देखते हैं, तो जो हम नहीं देख सकते वो हम करेंगे भी नहीं, तो हम एग्जैक्टली वही किया है जो हमें देखना पसंद। तड़का तो है ही इसमें, जिस तरीके से आप लोग इसमें गेम भी खेल रहे हो। हाँ, अल्टा पल्टी। इस गेम के बारे में कुछ बताइए, क्या है स्पेशल इस गेम में, किस तरीके की अल्टा पल्टी आप लोग कर रहे हैं। गेम के बारे में बता दिया तो पूरी स्क्रिप्ट खुल जाएगी, क्योंकि गेम ही है जो है एंड सब कुछ उसके आसपास घूमता है अल्टा पल्टी के। एंड 2 सिस्टर्स के ऊपर है ये गेम, और 2 सिस्टर्स जो हमेशा यू नो लाइक थिक हमेशा रहते हैं, एंड यू नो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दे आर यू नो फोर्स्ड टू प्ले दिस गेम अल्टा पल्टी, जो वो हमेशा खेलते हैं। इट्स नॉट दैट समथिंग न्यू, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जो एक दूसरे को प्रूव करने के लिए हम लोग वो गेम खेलते हैं, और उसमें हम क्या निकल के आता है वही है पूरा शो। ये शो से काफी कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को कनेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों ने बोला ट्रस्ट इशू भी दिखाया गया है, तो आप ही लोग का डायलॉग है कि उसमें क्या इस दुनिया में सच्चा प्यार होता है। दूसरे ने कहा कि सारे एक जैसे होते हैं, तो ये रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो आप? बिल्कुल, क्योंकि एक जैसे होते हैं। नहीं ये मैं भी नहीं कनेक्ट करती कि सारे लड़के या कोई भी सारे लोग ही एक जैसे नहीं होते, लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती है। अब मेरे सारे खराब एक्सपीरियंस हैं, अच्छे एक्सपीरियंस है, उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी अच्छा ही हो या खराब ही हो, तो सब हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो वही है लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। या हाँ, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि एवरी पर्सन इज ग्रे। अगर आप देखेंगे तो हर एक इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव
यू नो मेड श्योर कि हम हर कैरेक्टर में डालें, यू नो, तो उसका क्वांटिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके इमोशंस एंड अपब्रिंगिंग की वजह से जो भी कुछ होता है वो होता है, बट वी मेड श्योर कि हम बहुत ही रियल स्पेस में शो रखें। और एक थोड़ा सा अलग टेक है इसमें, एक ट्रस्ट को जज करने के लिए एक अलग टेक दिया है हम लोगों ने अल्टा पल्टी से, तो वही मिलेगा आपको देखने को रोज गार्डन में। और वो व्हाट अबाउट द फर्स्ट डायलॉग कि इस दुनिया में सच्चा जी, इस दुनिया में ये है, ये गीत कहीं ना कहीं अभी भी उसका इमोशन है और वो ढूंढ रही है प्यार को, उसे लगता है कि गीत थोड़ी इनोसेंट है। और सिमरन मैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ और बहुत ही अपने माँ के हर एक बात को पत्थर की लकीर मान लेती हूँ और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो बेसिकली उसी बात को प्रूव करने के लिए मैं थोड़ी बहुत गीत से भी हमारी नाराजगी भी होती है, ये भी होता है। तो आई थिंक सिमरन और गीत का कैरेक्टर बहुत अलग है, दोनों के अलग अलग फ्लेवर्स हैं और इसीलिए हम लोग को प्ले करने में बहुत मजा आया। रियल लाइफ में भी हम दोनों काफी अलग हैं और वही फ्लेवर हम लोग काफी कुछ एक लेके भी आए शो में, बट बहुत मजा आया शूट में। सच्चा प्यार हुआ है आपको रियल लाइफ? इस बारे में तो मैं तो कोई कमेंट नहीं करता। आप लोगों की बॉन्डिंग जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने इस शो में किस तरीके का बॉन्ड शेयर किया, क्योंकि दो लड़कियां साथ अगर होती हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे क्या इनमें जमेगी नहीं जमेगी, तो कैसा? मैंने भी यही सोचा था जो आप सोच रहे हैं। I want to correct you, 2 लड़कियां साथ में और 2 प्रोफेशनल आर्टिस्ट साथ में, ये बहुत 2 अलग बातें हैं। एंड आई थिंक नियति भी काफी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, बहुत काम कर चुकी हैं और मैं भी। तो आई थिंक जब 2 प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं तो मुझे नहीं लगता सेट पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबको सबका काम पता है, सबको पता है सब का अलग अलग कैरेक्टर है। हर एक चीज गीत के बिना भी रोज गार्डन अधूरा है, सिमरन के बिना भी, तो सबको सबका कैरेक्टर पता है। I'm very lucky, honestly, you know, I'd say I'm very lucky to have got an actor like, you know, co-actor like and even I am lucky to have Niyati and Manini ma'am, you know, जो इतने सालों से इंडस्ट्री में है बट फिर भी उनमें कोई प्रिटेंस नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, यू नो, मैं क्यों। सो इट वाज, वी वर ऑल फोकस्ड कि हमें एक अच्छा शो करना है, वी आर हियर फॉर, यू नो, just making sure कि हमारा शो अच्छा हो, and which is why we maintain the decorum also. Exactly. कि we were very respectful, we still are, you know. जब हम सेट पे आते थे तो मैं एज गीत आती थी, नियति एज सिमरन आती थी। सिमरन का एक लुक सेट था कि ऐसे ही कपड़े सिमरन पहनेगी, ऐसा ही हेयर होगा, एक गीत का भी था और दोनों एक दूसरे से अलग थे। हमने हमारे कैरेक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज को अपना 100% दिया। एंड इन रियल ऑनेस्टली हम लोग काफी अलग है उस कैरेक्टर से। आई एम absolutely not similar. I'm also not that deep, but कहीं ना कहीं एक flavor है, and I think that makes the show special. That's what made us also intrigued to play the character. ये भी जैसा आपने कहा कि मैंने भी ये सोच रखा था कि हो सकती है हमारी लड़ाई झगड़ा तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि अभी हम बहुत ही कम टाइम के लिए शूट कर रहे थे, तो मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूँ, वो इट्स नॉट मी। बट मुझे ऐसा लगा था, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई थी एक भी बार, आकांक्षा के साथ रीडिंग नहीं हुई थी मेरी, सिर्फ नील के साथ रीडिंग हुई थी, बिकॉज वी हैड अ सीन जहाँ पे हमें केमिस्ट्री चेक करनी थी। सो आई वाज स्टिल इन दैट थिंग कि पता नहीं मतलब व्हाट होगा नहीं होगा। और क्या होता है, कहीं आप आउटडोर पे होते हो ना, एक थोड़ा सा डाउट भी हो जाता है यार, 10-15 दिन बाहर काम करना है तो एक मजा आए काम करने में, कहीं ऐसा ना हो जाए, एक डाउट्स तो होते हैं। बट वो डाउट्स क्लियर हो गए जब आई थिंक हम सेट पे मिले और हमने हमारा पहला सीन जब हमने पहला सीन किया, दैट्स व्हेन वी रियलाइज अरे तो मजा आएगा काम करने में, ट्यून हो गया है। या आप दोनों से एक सवाल जानना चाहिए कि नेटी स्टार्ट आपसे करती कि आपका जो भी पास्ट काम हम लोगों ने देखा काफी कूल, स्मूथ और एक प्रोफेशनलिज्म पूरा झलकता है, बट ये कुछ अलग आपका डार्क काम है। इसमें जिस तरीके से आप अब्यूज कर रहे हो, जिस तरीके से आपका कैरेक्टर है, ये काफी सरप्राइज था आपके फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए। तो इस तरह का कैरेक्टर आप किस तरीके से देखते हो? सारे मतलब गाली वाला सीन और थोड़े बोल्ड सीन जो भी हो। मुझे तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, मुझे स्टोरी कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा, इसलिए मैंने अप्रोच, इसलिए आई टुक अ स्टेप फॉरवर्ड टू इट। एंड अगेन यू नो, मेरा तो हमेशा यही मानना है कि आप एक चीज़ कब तक करते रहोगे, बिकॉज यू हैव टू ग्रो इन लाइफ, इन योर करियर ऑल्सो, एंड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो एज एन एक्टर। तो मैं तो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती हूँ, आई कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी ओनली। आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ है वो एक मिस्टेक है या यू नो कि, आई थिंक एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू टेक इट दैट वे। सो या दैट्स हाउ आई हैव बीन वर्किंग सिंस द टाइम आई स्टार्टेड। और आकांक्षा जी, मेरा सवाल से ये होगा कि आपको आपने काफी साल माता पार्वती के रूप में जी, और
वो एक स्पिरिचुअल किरदार, स्पिरिचुअल आपका जो भी रूप था वो लोगों के जहन में था। बट अब सोशल मीडिया स्टार भी हो आप, आपकी फेवरेट हो, जिस तरीके से आपको अलग अलग नाम मिलता रहता है, ग्लैमर बोल सकते हैं जी, और काफी डिफरेंस आ गया आपके काम में भी, आपके रोल में भी। तो रिस्पॉन्सेस कैसे चेंज हुए हैं ऑडियंस की तरफ से आपको? सी आई थिंक रिस्पॉन्सेस से ज़्यादा मुझे लगता है वक्त भी चेंज हुआ है। मुझे नहीं लगता जब हमने स्टार्ट किया था काम करना साउथ से या टीवी में या हिंदी में, तब OTT तो था ही नहीं, इंस्टाग्राम नहीं था, इतने पैप्स, सोशल मीडिया भी नहीं था। तो मुझे लगता है वक्त के साथ आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं अपने आप को अपडेट करेंगे या बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो मैंने वक्त के साथ चलना सीख लिया, और आई थिंक इसीलिए मैं टिकी हुई हूँ। नहीं तो मेरे साथ कितने आए और वो चले गए, और मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं अपने आप को चेंज करती। आज शायद हम मेकअप भी वैसा करते हैं जो पहले नहीं करते थे, कपड़े भी वो पहनते, तो हर चीज़ों पे आपको अपने क्राफ्ट पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी हर चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे टिके रहें और वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलें। Yeah, this is not an easy industry to survive. Yeah, you know, you come and you go and nobody will notice you. So Yes. it's very like important. Important. ये चीज का मेन रीजन आकांक्षा जी ये भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि मेरे साथ काफी लोग थे और चले yeah. आप लोगों के डिसाइड करने का स्क्रिप्ट, जिस तरीके से आप चूज Exactly. करते हो, आपके आगे का काम, तो आप लोग इस तरीके से कैसे चूज करते हो कि जो नेम फेम पहले मिल चुका है आपके पहले काम से, वही नेम फेम आगे भी आपके प्रोजेक्ट में मिलता है, तो किस तरीके से आप स्क्रिप्ट वगैरह चूज करते हो? सी मैं तो ऐसे करती हूँ कि मुझे ऑडियंस को बोर नहीं करना, कि मैं उन्हें एक ही चीज़ देती रहूँ। मुझे आपने 1000 एपिसोड में देवी पार्वती देख लिया, मैं फिर से आपको 1000 एपिसोड वो नहीं दे सकती। मैंने फिर एक हिस्टोरिकल किया, मैंने ये किया वो किया, एक में मैं पॉलिटिशियन थी, एक में रेसलर थी और एक में मैं गीत, ये तीनों स्क्रिप्ट में साथ में शूट कर रही थी। मेरे लिए चैलेंजेस भी थे, लुक्स भी अलग अलग थे, कपड़े अलग थे, कैरेक्टर बिल्कुल अलग थे, लैंग्वेज अलग थी। तो यही मुझे लगता है चैलेंजेस हैं। और OTT के ज़माने में हम काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर लकी, ब्लेस्ड एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा दरवाजे खुल गए हैं, ज़्यादा काम है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है एक आर्टिस्ट के लिए काम करने का। True. Even I completely agree with what Akanksha is saying कि हम एज एन एक्टर हम ही खुद नहीं चाहते कि हमारे ऑडियंस बोर हो और हम पर कोई एक टैग लगा दे, so we also have to explore our talent and we also have to challenge ourselves. That's how we are going to survive in this industry, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल्सो वांट टू ग्रो. हमने सीरियल किया, टीवी किया, मूवी किया, कुछ और भी हम करेंगे, so it's all part of growth. आप लोगों की लाइफ में एक अल्टा पल्टी सीन जाना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप काफी डिप्रेस हो गए, जो आपके काम नहीं हो रहा, फिर भी आप लोगों ने वो फेस करके अपने करियर में एक स्टेप लिया और सक्सेसफुल हो गए, कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा स्टोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? ऐसा तो नहीं है कि कुछ करियर तो नहीं चेंज किया, बट डेफिनेटली मेरे साइड से अल्टापटी था। मैं एक एविएशन बैकग्राउंड से थी, एक इंटरनेशनल एयर होस्टेस थी, और उस टाइम एकदम से कंपनी बंद हो रही थी, हमारे ओनर जेल जा रहे थे। तो वहाँ से जब एक कंपनी, मैंने कुछ और सोचा ही नहीं था, एकदम शिफ्ट मारा 360 मेरे करियर ने, और मैं एक्टर बन गई। और उस टाइम मुझे मेरी पहली तमिल मूवी ऑफर हुई, फिर 7 मूवी साउथ में की। तो आई थिंक अगर किंगफिशर बन नहीं होता तो शायद मैं आज एक्टर नहीं होती। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ ने वो 360 अल्टा पल्टी उस टाइम ली थी, एक एविएशन से सीधे एक्टिंग। मेरा आई थिंक मेरा अल्टा पल्टी का जो रीज़न है वो मेरी मम्मी है, आई फील क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में मतलब ऑल्दो आई वांटेड टू बी एन एक्टर, बट मैंने कभी सोचा नहीं था. But it was my mom's decision to send me to Bombay, inspired me to come to Bombay and learn dancing. और उसके बाद जो भी है वो एक्टिंग कोइंसिडेंटली हो गया. सो आई थिंक मेरी लाइफ का जो भी बोलते हैं कि पूरा चैप्टर जो चेंज किया वो मेरी मम्मी की वजह से हुआ. सो माई मॉम डिड अल्टा पल्टी फॉर मी. लास्टली कमिंग बैक टू रोज गार्डन, क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्साइट करेगा लोगों को रोज गार्डन देखने के लिए जाने? आई थिंक एक्साइट तो डेफिनेटली स्क्रिप्ट करेगी हमारी. एक 3 स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं इसमें, ऐसा आपको रोज देखने को नहीं मिलता. और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि ग्रे होने के साथ साथ ये इतना आप इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे आप पे कि आपको सिमरन से, गीत से और हरलीन से प्यार हो जाएगा. तो मुझे लगता है यही सबसे स्पेशल बनाता है रोज गार्डन. बस कि आप, हमारा शो आ चुका है हंगामा OTT पे. सो प्लीज़, जैसे आप हमें हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, प्लीज़ 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 जस्ट गो एंड वॉच आवर शो एंड शेयर योर व्यूज़ एंड या लव यू ऑल. गिव अस लॉट ऑफ लव.
Thank you so Thank you. much. Thank you. बस बस Thank you everyone. राइट साइड आइए वाओ ब्यूटीफुल ये पीछे आ जाना यार पर पीछे आ जा लुक हियर आकांक्षा वेट लाल परी सपना सपना इधर सपना रोज गार्डन रिलीज हुआ है यार, तो आई शुड लुक लाइक अ रोज। रोज लुक वेट सामने देखिए सपना लुक हियर थैंक यू आकांक्षा इधर आकांक्षा लुक हियर हमेशा लेट। आकांक्षा कैमरा महंगा ले लिया तो इनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। आहा मेरी मॉम को भी लेके आओ। हाँ नहीं रे सीरियल हेलो हाय हाय। शट अप क्या लुक हियर हाँ हाँ आ जाओ, फ्रेम ले लो अभी आप। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और ऐसा हो जाओ बस अभी ऐसे राइट में घूम जाओ राइट में पहले उधर दे दो पहले उधर बाद में साला भाई पीछे हो यार इतना। मुझे पीछे आ जा बेटा अरे ये देखो ना इन लोग को शूट करना। अरे आइए या लुक क्या मैडम यहाँ देखिए राइट में आपके। यहाँ से स्टार्ट आकांक्षा जी यहाँ से स्टार्ट आकांक्षा यहाँ से स्टार्ट अरे रुक ना आ रहा यहाँ देखिए यहाँ सामने सेंटर में देखिए अभी इधर 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 राइट में देखिए राइट में आपके। क्या बात है। थैंक यू गाइस। सोलो एक सोलो यार एक ही काफी था। या लुक या इधर 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 थैंक यू गेस हु आजकल गेस हु इनका ज्यादा चल रहा है। अच्छा लगा एपिसोड को। चलो गाइस थैंक यू चलिए रोज गार्डन रिलीज हो गया है, गो वॉच इट ऑन हंगामा ओटीटी। ये पीछे पीछे थैंक यू। चलो आ जाओ ना साथ नहीं नहीं जाइए आप जाइए। में। Yes,
हाँ वही डालने वाले अबे उधर ही खड़ी हो हाँ ले लिया हट ए ओए